हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजित गुप्ता स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसे हम बहुत ही खास टॉपिक के फार्मूले को डिस्कस करेंगे, त्रिकोणमिति। जिसमें बच्चों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि मान कैसे याद करें, फार्मूले कैसे लर्न करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको मान लर्न करना पड़ेगा, ना आपको फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे एक चीज बताइएगा कि जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये नॉर्मली हर एक स्टूडेंट्स को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको मैंडेटरी है कि ये चीज आप लर्न कर लो। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड 9 फॉर्मूले एक बार में लर्न करा दूंगा। कैसे? अब एक चीज देखिएगा, अगर एक फॉर्मूला बना, इसके लिए देखिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से रिलेट करके एक फॉर्मूला ये बन गया। अब देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले क्रिएट हो गए। अब देखिएगा कि इस फॉर्मूले से मैं 2 फॉर्मूले और बनाता हूं। कैसे? अब देखिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब समझिएगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। यानी ये हो गया LHS पार्ट और ये हो गया RHS पार्ट। अगर मैं दोनों पोर्शन साइड यानी दोनों पार्ट साइड मैं कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दूं। अब समझिएगा, इसमें मैंने क्या किया, एक कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें भी स्टार्ट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया। तो यहां पे देखिएगा, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज समझिए, मैंने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों पार्ट में अलग अलग बना दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा है। अब इस चीज को बताता हूं कि साइन अपान कॉस, तो ये चीज अभी आप लर्न कीजिए, मैं आगे आपको बताता हूं कि ये चीज आती क्या है। तो साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी इसकी जगह में टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, और ये होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला ये बन गया, इसी से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। अब देखिएगा, यहां पे क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी ये उधर चला गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया एक फॉर्मूला और कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया कि इस 1 को इसी तरह रखा रहा और टेन स्क्वायर को उधर लेके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहां पे फिर से एक बनाता हूं, देखिएगा कि मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने यहां पे कॉस से भाग दिया था, अब इस बार साइन से डिवाइड करता हूं। तो यहां पे इस बार साइन से डिवाइड करता हूं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, साइन अपॉन कॉस अगर tan होता है तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो यहां पे देखिए साइन से साइन कैंसिल, यानी ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। यहां पे 1 अपॉन कॉस था तो सेक हुआ, यहां पे 1 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां पे ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी से दो फॉर्मूले और क्लियर हो गए, क्योंकि एक फॉर्मूले से दो बनते हैं तो यहां पे भी एक से दो बने, इससे भी दो बनेंगे। तो एक चीज यहां पे देखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये लिखा है मैंने ऐसे, इस पार्ट को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक और हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे देखिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, यही तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इसी से क्रिएट किए थे। मैंने आपको एक ही फॉर्मूले से मैंने कितने बना दिए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। एक फॉर्मूले से मैंने सारे फॉर्मूले क्रिएट कर दिए। अब ये चीज होती है कि ये चीज एक्चुअली में ये कैसे लर्न करें। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 टर्म होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूज माना जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैंने क्या कहा, फिर से बोलिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा का अपोजिट हमेशा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। मैंने क्या कहा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो यहां पे जस्ट एक दूसरे को उल्टा हो जाए, तो कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक चीज बता दूं, बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है, तो इसीलिए मैं को रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे। साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का अपोजिट साइन, ये चीज हो गया। अब कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब तीसरा होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का अपोजिट तो 1 अपॉन टैन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये फॉर्मूले देखिए, यहां पे देखिए चीज देखिएगा कि 1 अपॉन कॉसेक, कॉस ये हो गया सेक बन गया। यहां पे क्या था 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, ये बन गया। दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले और होते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला एक ये हो गया, और एक होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये
ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट पॉइंट माना जाता है, जहां पे चीजें आपको ये अगर लर्न हो गई तो आगे की बहुत सी चीजें लर्न हो जाती हैं। तो मैंने आपको एक ये बताया, फिर इससे रिलेट करके इसको बताया, ये 3 फॉर्मूले, फिर ये बताया साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, कॉसेक का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कॉस, कॉट का अपोजिट टेन। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम मान कैसे लर्न करते हैं, तो मान के बारे में बताता हूं कि देखिए मान कैसे लर्न किए जाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से बताऊंगा, एक बार में आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं मान के बारे में। हाँ, तो मैंने मान के बारे में कहा कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 मान होते हैं। कैसे याद करना है, देखिए एक चीज बताया मैंने अभी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा बताया ये चीज। तो एक फॉर्मूले से आप समझिएगा। अब यहां पे मैं रूट का 0 रख दूं, यहां पे रूट का 1 रख दूं, यहां पे रूट का 2 रख दूं, यहां पे रूट का 3 रख दूं, यहां पे रूट का 4 रख दूं और सबके नीचे मैं बटा लगा देता हूं। कितने का? 2 का। अब देखिए साइन 0 का मान, अच्छा 0 रूट 0 का 0 ही होता है, तो रूट 0 का 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0/2। अब 0/2 होगा तो ये होगा 0, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे हो जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान 0 होता है। अच्छा रूट 1 का मान क्या होता है, रूट 1 का मान रूट 1 का मान 1 ही होता है, तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं 1/2। अब रूट 2/2 लिखा है, अब समझिएगा रूट 2/2 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2/2 को क्या मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 ही होता है। तो अगर एक रूट से रूट 2 कट गया तो ये क्या बचा, 1/√2 बचा। तो ये हो गया क्या, 1/√2। अब √3/2 ऐसे ही लिखा दीजिए। √4 किसका होता है, अब एक चीज समझिएगा, यहां पे मैंने कहा √4 लिखा है, ये क्या लिखा है एक्चुअली में, √2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। रूट की एक्चुअली में वैल्यू होती है 1/2, तो ऐसे में लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और रूट की वैल्यू क्या मैंने बताया 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो ये एक्चुअली में ऐसे लिखा है 2 गुणे 2 से 2 कैंसिल, यानी √4 का मान कितना होता है 2। ठीक है, अब 2/2 बन गया तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पे मैंने 1 कर दिया। ठीक, अब 0, 30, 45, 60, 90 बड़ा इजी हो गया। आप पहले क्या करना था कि √0, √1, √2, √3, √4 लिख दीजिए और सबके नीचे 2 का बटा, फिर सॉल्व कर लीजिए अलग से। फिर मैंने कहा साइन, अब 90 से मान उल्टे कहते हैं, कैसे, साइन cos 0 का मान 1 होता है, cos 60 का मान √3 है, cos 30 का मान हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर इसके बाद यहां पे एज इट इज ये हो गया, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मान उल्टे चल रहे हैं। अब ये हो गया 0 डिग्री, यानी cos 0 का मान, वो cos 90 का मान, sin 0 का मान 0 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। जैसे ये ऐसे टेबल ले गया और फिर ऐसे उल्टी आ गई, ठीक है, तो ये उल्टी टेबल ऐसे सीधी चली गई। अब देखिए tan कैसे लर्न करना है, tan यहां पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने बताया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पे देखो, अगर ये देखो तो ये हो जाएगा 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0, ऐसे ही ये हो जाएगा 1/2 √3/2,
2। अब एक चीज समझिएगा, ये बड़ी अच्छी कंफ्यूजन रहती है, तो एक चीज समझिएगा, a बटे b अपान, ये बड़ा वाला हो गया, c अपान d। तो इसको कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा a अपान b, और जब ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है एक्चुअली में d अपान c। तो यहां पे लिखा है 1/2 और बड़ा वाला बटा √3/2, तो ये हो जाएगा कैसे 1/2 और ये हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या 1/√3। अब 1/2 √2 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। tan पता है इसका मान 1 होता है। फिर मैंने क्या कहा √3/2 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाता है √3। अब 1/0, 0/1 तो 0 ही होता है, लेकिन 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत। अब tan का अपोजिट कॉट मैंने अभी बताया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। अभी देखिए tan का अपोजिट होता है, तो tan का अपोजिट का, तो यहां पे आप इसको देख लीजिए, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। कितना इजी है कि tan से cot भी लर्न हो गया। अब क्या करना है, यहां पे sec, cos का अपोजिट sec होता है। अभी बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। मैंने क्या कहा, आप एक मान लर्न कर लो, सारे मान लर्न होते चले जाएंगे। तो यहां पे आप देखो cos 0 का मान 1 है, तो एक वो 1 sec का क्या हो जाएगा 1, उल्टा ही है। ये √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। यहां पे 1/√2 है, ये हो जाएगा ओनली √2। ये 1/2, ये हो जाएगा 2, और ये 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखिए कौशिक का, तो यहां पे इसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट कौशिक होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। या तो आप इसको उल्टा लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये देखिए √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये सॉरी हाँ √2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया 1। आप देखो इसकी टेबल को मैंने उल्टा कर लिया, सेक को कॉसेक से उल्टा कर लिया, ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। आप या तो इससे मैच करा लो, 0 1/2 क्या होता है 2 होता है, 1/√2 क्या होता है √2 होता है, √3/2 क्या होता है 2/√3 और 1/1 1 ही होता है। यानी ये मान आपको सॉल्व करके ऐसे याद कर सकते हैं। अब कुछ एक चीज और बता देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा है इस पे, ये थोड़ा सा छोटा सा है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो ये क्या होता है, अब देखिए मैंने कहा एक चीज, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको निकालने के तरीके भी हैं, लेकिन आप, मैं तो कहता हूं आप लर्न ही कर लो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। आप देखो मैं इस पे भी आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बता देता हूं। देखो साइन का अपोजिट कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा साइन, यानी ये दूसरे के अपोजिट हो गए। tan 90 माइनस थीटा कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा tan हो गया, ये लो। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, ये लो। 6 फॉर्मूले ये हो गए। तो मैंने आपको मान निकालना सिखाया, फॉर्मूले लर्न करने सिखाया कि कैसे चीजें कहां से क्रिएट होती हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।